हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि देखिए, कोई भी एक चीज़ का एक एडवांटेज रहता है तो दूसरा डिसएडवांटेज रहता है, ठीक है। तो आप लोग को दोनों पता होना चाहिए। देखिए, मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है। और मैंने SIP भी करके बताया हूँ और लमसम भी करके बताया हूँ। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में एडवांटेज हो या फिर डिसएडवांटेज, उसको जानने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, चाहे हम हैं, आप है या फिर हमारे जैसे लाखों करोड़ों जितने लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, चाहे वो SIP के थ्रू हो या फिर लमसम के थ्रू हो, वो यहाँ जाता है, इन्वेस्टमेंट होता कहाँ, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता है वो फंड मैनेजर के पास, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं, चाहे बॉन्ड हो, गोल्ड हो या मनी मार्केट हो, कहीं भी मतलब रियल इस्टेट में वो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जो भी हो रिटर्न जनरेट होता है या फिर अच्छा खासा मुनाफा, वो क्या करता है, उसके थ्रू हम लोग को वो फिर रिटर्न मिलता है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर श्रृंखला बना हुआ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से आपको एक और इमेज के थ्रू यहाँ से अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग क्या इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड कंपनी में जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट किए, ठीक है, चाहे वो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, वो क्या आता है, फंड मैनेजर के पास जाता है पैसा, ठीक है। अब फंड मैनेजर क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटीज हो, गोल्ड हो, अदर सिक्योरिटीज हो, मनी मार्केट हो, बॉन्ड हो, मतलब कहीं भी उनको जहाँ लगता है, मतलब वो कोई भी एक सेक्टर में पूरा इन्वेस्ट नहीं करते, अलग अलग सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करते, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते, चाहे वो SIP के थ्रू हो, चाहे वो लमसम के थ्रू हो। SIP में क्या हुआ, आपका मंथली हो गया, मंथली आप जितना अमाउंट पे करना चाहते हैं मंथली वाइज कर सकते हैं। लमसम में हो गया एक बार में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के थ्रू हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, SIP हो चाहे लमसम हो। तो हम लोग को क्या रहता है, मोटिव पैसा कमाना। तो देखिए, अब आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ कि किस किस टाइप का म्यूचुअल फंड रहता है। देखिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में पहले आ जाता है ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है आपका कि आप एक बार में जैसे पैसा लगाए या जैसे भी लगाए, आप क्या रहता है, उसमें कोई समय सीमा नहीं रहता। आपने जैसे लगाया, आज लगाया, आपको मन किया कल निकाल ले, परसों निकाल ले, 10 साल 20 साल जब भी। और आपका जो क्लोज इंडेड फंड हो जाता है, वो समझ एक तरह का बॉन्डेड रहता है, उसमें टाइम पीरियड रहता है, या तो फिर मैच्योरिटी पूरा होगा तो ही निकल पाएगा, अदरवाइज जैसे कि वो 2 साल तक से पहले नहीं निकल पाएगा, या फिर 10 साल 20 साल, ठीक है। तो अब ऐसे आप देख सकते हैं एसिड्स क्लासेस में आपका आ जाता है इक्विटी फंड है, डेप्ट फंड है, मनी मार्केट फंड है, हाइब्रिड फंड है। फिर आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड ऑब्जेक्टिव में आता है, सब अलग अलग टाइप्स का है। देखिए, ग्रोथ फंड है, इसमें आपको फिक्स इनकम फंड है, टैक्स सेविंग फंड है, लिक्विड फंड है, पेंशन फंड है। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में आ गया। आप देख सकते हैं स्पेशलिटी में आपका आ गया सेक्टर फंड्स, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स, इन्वर्स फंड, ठीक है। अब देखिए, रिस्क में आपका क्या आ गया, लो रिस्क फंड, मीडियम रिस्क फंड, और एक हो गया आपको हाई रिस्क फंड। तो देखिए, लो रिस्क में क्या हो जाता है कि आपका रिटर्निंग कम मिलेगा, ठीक है। और हाई रिस्क में आपका क्या आ जाता है कि उसमें आपको रिटर्निंग ज़्यादा मिलेगा। और आपका मीडियम में क्या हो जाता है आपका कि वो इक्वल रहेगा, मतलब बराबर मान के चलिए, ठीक है। हाई रिस्क में आपका आ गया ज़्यादा, आपका अगर रिस्क हाई है तो रिटर्निंग ज़्यादा है, और आपका रिस्क कम है तो आपका जो रिटर्निंग वो कम है, ऐसा ही होता है। मीडियम में आपको इक्वल ही रहता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है तो हो सकता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो आपको किस किस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया, आप चाहे तो वो देख भी सकते हैं। तो वो देखिए, हो सकता है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, कंज्यूमर साइक्लिकल हो गया, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर हो गया, यूटिलिटी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आपका मेटल्स हो गया, कमोडिटी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर आपका वो गोल्ड में भी लगा सकता है, बॉन्ड्स में भी लगा सकता है, ठीक है। तो आपका जो फंड मैनेजर वो किसी भी सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं इसका एडवांटेज, उसके बाद में बात करेंगे डिसएडवांटेज का। तो देखिए, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। देखिए, सिंपल टू इन्वेस्ट, मतलब क्या हो गया, निवेश करने में ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप कहीं से भी मतलब आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको देख सकते हैं प्रोफेशनली मैनेजमेंट, तो क्या है, व्यावसायिक रूप से संबंधित है ये, मतलब बिजनेस से मतलब जुड़ा हुआ है।
ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होगी आपका, ये अलग अलग सेक्टर्स में आपका जानते ही हैं जो फंड मैनेजर वो इन्वेस्ट वगैरह करता है, तो मतलब अलग अलग सेक्टर में क्या रहता है कि डूबने का चांस वगैरह कम रहता है। इस सेक्टर में मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो इसमें लॉस हुआ तो मान लीजिए मेकअप हो जाता है, मान के चलिए। चौथा हो गया आपका कॉन्वेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हो गया, सुविधाजनक रूप से प्रसारित है, मतलब प्रशासित है, ठीक है। और पाँचवा हो गया आपका क्या है, गिव्स हायर रिटर्न मतलब क्या है, उच्च रिटर्न देता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। अगर अब हो सकता है कि आपको एक साल में अच्छा मिल जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड सब क्या है लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। लो कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। छठा आपका तो कम लागत इसमें मान के चलिए मैनेजमेंट लगता है, ठीक है, कम लागत देख सकते हैं। ऑफ़र लिक्विडिटी, सातवां नंबर में देख सकते हो ऑफ़र लिक्विडिटी मतलब क्या है, ये तरलता प्रदान करता है। आठवां हो गया आपका क्या, प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, मतलब कि हो गया पारदर्शिता प्रदान करता है, मतलब क्लियरिटी है खास करके, ठीक है। और है आपका क्या है, अत्यधिक विनियमित मतलब हो गया हाईली रेगुलेटेड, ठीक है, मतलब अच्छा खासा सेक्टर्स में ये पैसा इसका फंसा रहता है, मतलब लगा हुआ रहता है, ठीक है। काफ़ी सेक्टर से म्यूचुअल फंड का पैसा लगा रहता है। और आपका 10वां हो गया अलाउ टू स्विच टू अदर स्कीम्स, ठीक है। आप अदर स्कीम से भी जा सकते हैं, जैसे आपने म्यूचुअल फंड कोई भी सेक्टर्स में लगाया हो, मतलब म्यूचुअल फंड में सेक्टर मैंने किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाया हो तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं दूसरा म्यूचुअल फंड में स्विच करूं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने SBI में किया, अगर आप चाहेंगे कि मैं HDFC में जाऊं तो उसमें भी आप स्विच कर सकते हैं। हो सकता है उसका आपको चार्ज वगैरह लगता है, लेकिन आप वहाँ से स्विच करके जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका बात कर लेते हैं इसका डिसएडवांटेज का, क्योंकि कुछ प्रॉफिट है तो कुछ लॉस भी है, कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने टीवी या फिर न्यूज़पेपर में देखा सुना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, बाजार के जोखिमों के अधीन रहता है, ठीक है। तो इसमें जोखिम रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नो गारंटीड ऑफ रिटर्न्स, मान के चलिए रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है इसमें, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो डजेंट मैक्सिमाइज रिटर्न, तो मतलब पोर्टफोलियो से इसका कोई मतलब नहीं, जैसे आपने पोर्टफोलियो में कोई शेयर्स वगैरह रखे तो म्यूचुअल फंड से इसका कोई नहीं, इसका अलग ही चलता है, ठीक है, इसका अलग ही सेक्शन रहता है। और आपका देखिए चौथा क्या हो गया, सेलेक्टिंग राइट फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज नॉट ईजी, मतलब क्या है कि इसका सही मतलब मान के चलिए सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मतलब प्रतिभूतियों का चयन करना आसान नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कि फ़ंड मैनेजर सही अगर नहीं हुआ और आपने पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है अगर वो गलत एथिम सेक्टर्स में लगा दे तो हो सकता है आपको यहाँ से लॉस भी हो सकता है, ठीक है। देखिए पाँचवा आपका कॉस्ट मैनेजमेंट नॉट प्रोपोर्टिशनल टू परफॉर्मेंस, मतलब कि देखिए क्या हो गया कि आपने म्यूचुअल फंड किया तो उसमें भी आपका कुछ चार्ज लगता है ना मैनेजमेंट के लिए। आपने जैसे फंड मैनेजर आपका फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपने कुछ तो चार्ज उसके साथ ही इंक्लूड रहता है, तो हो सकता है कि आपने जो ऐसा चार्ज दिया उसके अकॉर्डिंग वो काम ना कर रहे हो, ठीक है। मतलब जैसा आपसे वो चार्ज लिए, क्या कि उनका भी तो कुछ चार्ज वगैरह रहता है, तो हो सकता है कि उसके अनुसार वो काम ना कर रहे हो, ठीक है। देखिए छठा हो गया आपका यूनिथिकल प्रैक्टिसेस में क्रीप इन, मतलब इसका क्या हो गया कि हो सकता है कि गलत व्यवहारिक आचरण मतलब कैरेक्टर हो सकता है क्रिएट भी हो सकता है। और आपका सातवां हो गया हिडन और 12B1 फीस ऑफ म्यूचुअल फंड, तो मान के चलिए कुछ हिडन फीस भी हो सकता है, ठीक है, जो कि इसमें मेंशन आपका हो सकता ना रहे और वो आपसे अलग से जब वो आपने विड्रॉल किया या फिर आपका जब पूरा हो चुका तो उस समय हो सकता है आपसे वहाँ से चार्ज किया जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इस चैनल पे मैंने म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है ये मैंने पहले भी इस तरह का वीडियो बना के बता चुका हूँ, तो और आप जाके देख सकते। और आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में SIP या फिर लमसम करना चाहते तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली करके बताया हूँ, चाहे वो एंजल वन हो या फिर ग्रो हो, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वही मैं करके बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग का कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।